नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। भारत नुपुर शर्मा के एक बयान देने के बाद चौतरफा मार झेल रहा था कि अब भारत में साइबर अटैक हो गया है और वो साइबर अटैक सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा की वजह से अब ये देश झेल रहा है। क्या है पूरा मामला, उसे आपको बताने से पहले इस वक्त ये बता देना जरूरी हो जाता है कि मलेशिया के एक ग्रुप हैक्टिविस्ट ने भारत की तमाम वेबसाइट्स को हैक कर लिया है और हैक करने के बाद एक बैनर चिपका दिया है कि मुसलमानों से माफी मांगो, क्योंकि आए दिन मुसलमानों को टारगेट करते हो और मंदिर मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाते हो। अब इसे बंद करो और मुसलमानों से माफी मांगो, वरना साइबर वर्ल्ड में भारत का भट्टा बैठा देंगे। जी हाँ, ये सिचुएशन गंभीर है। सबसे पहले अगर कहीं पर ये अटैक हुआ है तो वो थाने मुंबई पुलिस का पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के साथ साथ कई भारतीय वेबसाइट्स को जो सरकारी हैं उन्हें हैक कर लिया गया है। और हैक करने के बाद क्या मामला पूरा सामने आया है, क्या ग्रुप है, क्या डिमांड्स है और क्यों किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि किसी को भी भारतीय वेबसाइट्स को हैक करने के लिए कोई ना कोई रीजंस देते हैं और कई बार कोई रीजंस नहीं दिए जाते। इस बार एक साथ एक टाइम पे कई सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर एक बैनर चिपका दिया गया और उस बैनर में साफ तौर पर कहा गया है कि हैकिस्ट वन हेट साइबर टीम द्वारा मुसलमानों को अब परेशान करना बंद करिए और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने पर अब नुपुर शर्मा और तमाम लोग माफी मांगे, वरना साइबर अटैक करके हम भारत की डिजिटल व्यवस्था को ठप कर देंगे। ये मामला गंभीर है लेकिन कहीं भी गोदी मीडिया में दिखाई नहीं देता। और जब हम चौथे स्तंभ की बात करते हैं तो सोशल मीडिया ने 2014 के बाद एक पांचवा पिलर खड़ा कर दिया है और अब लोग न्यूज चैनल से ज्यादा सोशल मीडिया की सच्चाई पर यकीन करते हैं। और जब सोशल मीडिया ही ये हैक करके सरकारी खेमे की बैठा दे रहे हैं तो आप उस गुस्से को समझ सकते हैं और ये मामला कितना गंभीर है ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। नुपुर शर्मा और मंदिर मस्जिद विवाद के चलते मलेशिया के ग्रुप हैक्टिविस्ट ने भारत की कई वेबसाइट्स को हैक करने का अभियान चलाया है, जिसके बाद ठाणे शहर के पुलिस समेत तमाम सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया और ठाणे पुलिस की वेबसाइट हैक होने के बाद उस पर जो बैनर लगा हुआ था उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय से माफी मांगो। आज सुबह थाने पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट हैक हो गई और थाने में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। बार बार इस्लाम और पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, इसीलिए इस वेबसाइट को हम हैक करके चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगो, वरना तमाम चीजों को ठप कर दिया जाएगा साइबर की दुनिया में। और उसमें साफ तौर पर जो संदेश लिखा गया वो भी हैकर ने क्लियर करते हुए बता दिया कि वन हेट साइबर टीम की तरफ से इस हैकिंग को किया गया है जो कि मलेशिया से ताल्लुक रखती है। मुसलमानों से माफी मांगो और आगे से इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। और इस हैकिंग की जो जिम्मेदारी मलेशिया के ड्रैगन फोर्स संगठन ने ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑब्स्टिक नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका मतलब है स्ट्राइक बैक। इसका मतलब साफ तौर पर है कि वेबसाइट पर हैक होने वाली भारत के जितना भी साइबर काम होता है उस पर अटैक किया जाना। और साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह के साइबर एक्सपर्ट पूरी तरह से जो अटैक हो रहे हैं उस पर विरोध जताने के लिए ही हैकर ने देश के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया है।
और इसके बचाव के लिए वेबसाइट में पूरी तरीके से डाउन कर दी गई है और तब से लेकर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। और एक जब सरकारी वेबसाइट, वो भी पुलिसिया वेबसाइट हैक हो जाती है तो आप समझिए क्या हड़कंप मचा है इस वक्त मुंबई के अंदर, क्योंकि ये मुंबई के अंदर साइबर अटैक हुआ है, वो भी महाराष्ट्र में, क्योंकि नुपुर शर्मा का मामला वहीं से जुड़ा हुआ है। और उसी के साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि हैकर लगातार वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं और ये हैकर्स रुक नहीं रहे हैं। लगातार वेबसाइट्स, जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, वो बढ़ती जा रही है और ये स्ट्राइक बैक रुकने की जगह अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस मामले को उछाला तक नहीं गया है, क्योंकि थू अगर किसी की होगी तो भारत में नुपुर शर्मा इसकी जिम्मेदार है, जिसको पूरा का पूरा संरक्षण अगर कहीं से मिला है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है वो कहां से पोषित की जा रही है। खैर, आपको यह भी बता देना जरूरी हो जाता है कि सूत्रों के हिसाब से पुलिस ने अब तक इस साइबर अटैक के बारे में गुपचुप तरीके से तमाम जानकारियों को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वेबसाइट जब हैक हो गई है तो कई जो जानकारियां, गुप्त जानकारियां थी, उसकी जानकारी भी हैक करने की जिम्मेदारी के साथ बताया है कि कई ऐसी चीजें थी जिसे हैक कर लिया गया है और हैक करने की पूरी तरह से कोशिश भी की जा रही है। इसी के साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि थाने पुलिस ने अभी तक इस मामले की जानकारी को स्टोर कर लिया है और वेबसाइट को डाउन कर दिया है, ताकि और ये साइबर क्राइम का जो पूरा का पूरा मामला है वो दिखाई न दे। लेकिन सवाल वही उठता है कि इस देश में हर किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी? इस देश में पूरी तरह से अगर मुसलमानों के घर बुलडोजर चलेगा तो वो भी हो जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डंडे चल जाएंगे, वीडियो बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे नफरती लोग हैं, क्योंकि सत्ता उनको खुद का संरक्षण देके उन्हें बड़ा बना रही है। अरब के एक्शन के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आई वो भी अभी तक लगातार जारी है। गोदी मीडिया अपनी थू बचाने के लिए फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है, तो अब अरबी शेखों ने साफ तौर पर हिंदी में लिखना शुरू कर दिया है और आए दिन हिंदुओं को निकाला, हिंदुओं को लात मार के निकाला, उनको जॉब से निकाला को बोल के गोदी मीडिया गला फाड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अब सच्चाई यही है कि अरबी शेखों ने साफ तौर पर हिंदी में ट्वीट करना शुरू कर दिया है और उस प्रोपेगेंडा का भी मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और साफ कह दिया है कि कतर इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा, भारतीय मीडिया अपना गला फाड़ना बंद करे। और इसमें अगर किसी की थू हो रही है तो वो गोदी में बैठे तमाम उन लोगों की हो रही है जिसके चलते भारत बदनाम हो रहा है। और ये साइबर अटैक साफ तौर पर बताता है कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रसित चाहे कितना खुलकर हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया इसकी मुखालफत कर रही है। ये सत्ता कब तक मुंह बंद करके बैठी रहती है ये भी देखने की बात है, लेकिन ये हमले अब कब रुकेंगे और कब तक भारत को इन सब चीजों का निशाना बनते रहना पड़ेगा। कैसी लगी है खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।